So Bismillahirrahmanirrahim. So in today's class we'll be solving the questions from the advanced mathematics section के अंदर जो questions इस year अभी तक phase 1 के अंदर question exactly या ditto जो repeat हुए हैं उन questions को हम लोग जो है वो solve करेंगे and they were in the advanced mathematics section. पहले मैंने आपको first part में मैंने आपको जो है वो quantitative mathematics के जो repeated questions थे फेज 1 के पर्टिकुलरली किस तरह के क्वेश्चन थे वो मैंने जो है वो आपको सॉल्व करवाए हैं। तो नॉट ओनली आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हिच आर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन्स बट आल्सो इंशाल्लाह आई विल बी सॉल्विंग फॉर द क्वेश्चंस जो कि मैं उसके साथ साथ बीच में फाइल में ऐड करता जाऊंगा और सॉल्व करवाता जाऊंगा जो कि फेज 1 के क्वेश्चंस के अंदर से है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ था कि जी आप ये बता दें कि एक्स स्केयर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है। सो इससे इजी मेरा नहीं ख्याल है कि क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप एक्स स्केयर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो सो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव इज 2x, राइट। सो 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। वन ऑफ द इंटीग्रल वाज आस्क्ड कि जीरो का इंटीग्रल क्या है। तो जीरो का जो इंटीग्रल है ये पेपर के अंदर था आपके पास। तो जीरो का जो इंटीग्रल होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मार्क द इनकरेक्ट आंसर इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि उन्होंने कहा कि जी जीरो का जो इंटीग्रल है वो जीरो होता है। जीरो का इंटीग्रल जीरो नहीं होता, जीरो का इंटीग्रल जो है वो कांस्टेंट होता है। सो ये क्वेश्चन भी था आपके जो एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर चीजें रिपीट हुई हैं उसके अंदर क्वेश्चन था। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि जी एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस m जो है अगर ये परफेक्ट स्केयर बनता है, इफ दिस होल टर्म बिकम्स अ परफेक्ट स्केयर। सो अगर ये सारी की सारी टर्म एक परफेक्ट स्केयर बनती है तो आप ये बता दो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m। ये m था आपके पास। सो द question was x square plus 4x plus m. This question was there in the advanced mathematics section and it was asked m की क्या वैल्यू है कि ये चीज एक कंप्लीट स्केयर बन जाए। ये कंप्लीट स्केयर जो है वो अगर आपके पास बन जाए तो आपने ये बताना था एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस m। सो ये कंप्लीट स्केयर कब बनेगा जब ये अगर आपके पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर की फॉर्म में होगा। सो इफ दिस इज a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab तो ये क्लोज हो जाएगा फॉर्मूला ना होल स्केयर विच इज ए प्लस बी का होल स्केयर। कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड की टेक्निक में लगाऊंगा। तो एक्स स्केयर प्लस 4x मेरे पास गिवन है एंड दे आर द वैल्यूज ऑफ ए स्केयर प्लस 2ab एज वेल। ए स्केयर अगर मेरे पास एक्स स्केयर है तो ए की वैल्यू मेरे पास x आती है एंड 2ab इज इक्वल टू 4x है। ए की जगह पे आई विल बी सिंपली प्लगिंग इन एज x एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b। एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, फोर के साथ थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर मैं बी की एम की जगह पे 2 का स्केयर प्लग इन करता हूं, एम की जगह पे अगर मैं 2 का स्केयर प्लग इन करता हूं दैट इज एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 2 का स्केयर। सो नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर विच विल बी क्लोज्ड एज a प्लस बी का होल स्केयर, x प्लस 2 का होल स्केयर, ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन आपसे m की वैल्यू पूछी गई है, b की वैल्यू नहीं पूछी गई। एंड ऑप्शंस के अंदर आपके पास 2 भी मेंशन था, 4 भी मेंशन था। सो 4 इज द आंसर बिकॉज आपने m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर फ्रॉम मेनी स्टूडेंट जिन्होंने सीएस का, आईटी का या इंजीनियरिंग वगैरह के टेस्ट के अंदर जो लोग अपीयर हुए उसके अंदर ये लिमिट का क्वेश्चन था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जी हमसे फंक्शन की चीजें ज्यादा थी तो ये लिमिट से क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे किसी के साथ कोई कांस्टेंट गिवन था, ए की जगह पे कुछ और कांस्टेंट गिवन था, मैंने यहाँ पे ए मेंशन ले लिया है। एक और फाइल के अंदर मैं इसको किसी और कांस्टेंट के साथ भी सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो इसमें आप सैंडविच थ्योरम अप्लाई करोगे। सैंडविच थ्योरम आपको क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच करती है जीरो को और साइन ऑफ 7x है फॉर एग्जांपल और नीचे भी 7x है तो ये सारी की सारी चीज 1 बन जाती है, ठीक है। इट्स अ थ्योरम व्हिच इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर्गुमेंट में मेरे पास ax प्रेजेंट है एंड आई नीड एन ax इन द डिनोमिनेटर एज वेल। तो मैं a से मल्टीप्लाई भी करूंगा, a से मैं डिवाइड भी करूंगा, डिनोमिनेटर वाला a जो है वो मैं यहाँ पे ले जाऊंगा। दिस विल बिकम a लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय ax, this whole term will become 1, so a into 1 will be a, so a will be your answer here। so a जो है वो आपका आंसर आएगा। तो we need to find out the slope of the line passing through these 2 points। so slope के कुछ क्वेश्चन थे बीच में, एनालिटिकल ज्योमेट्री से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, स्लोप के क्वेश्चन थे और एक आधा सर्कल का क्वेश्चन था और वो भी क्या क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्लोप के अंदर निकालने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंसेस ऑफ एक्स यानी राइज ओवर रन होता है। सो y2 ओवर y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगा। सो y2 इज 7, 7 माइनस y1 इज 3 डिवाइडेड बाय दिस इज योर x2 इज 4 माइनस x1 इज 2, so this will be 4 by 2, 4 by 2 is 2।
So you will get the slope as 2. Which of the following equation? So this question was there ditto in the phase 1 क्वेश्चंस एज वेल. अब जाहिर बात है हर स्टूडेंट के क्वेश्चन तो शफल होकर डिफरेंट आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास ये भी था कि याद रखिएगा डाटा मैंने जो कलेक्ट किया भाई आप लोगों के फीडबैक पे या स्टूडेंट फीडबैक पे ही कलेक्ट किया, जो कि फर्स्ट फेज के अंदर स्टूडेंट्स अपियर हुए थे. तो ये एब्सोल्युटली एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन के जो क्वेश्चन थे वो बता रहा हूँ. तो एडवांस मैथमेटिक्स सिर्फ CSIT इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो होते हैं इनके एग्जाम के अंदर होता है अलॉन्ग विद द फिजिक्स का जो पोर्शन है. विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सर्कल एट हैविंग सेंटर एट ओरिजिन. सो सर्कल की इक्वेशन होती है मेरे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर होता है, यानी रेडियस का स्क्वायर होता है. तो अगर मेरे पास h कोमा k जो है दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर ओरिजिन विच आर 0, 0. सो दिस विल बी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू r का स्क्वायर. सो द इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर. जो है ये इक्वेशन जो है वो आपके पास सिंपली जो है वो बन जाएगी. अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था जो कि रिलेट तो करता है आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स से, बट इट वाज गिवन इन द एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन, एंड दिस क्वेश्चन वाज -5x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 एंड अनदर इक्वेशन वाज -6x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. सो ये इक्वेशन आपके पास सॉल्व करने के लिए आई हुई थी. सुपर इजी. मैंने क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है रिपीटेड क्वेश्चंस का उसकी बात कर रहा हूं. मैंने बताया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में इक्वेशंस को कैंसिल करने के लिए उनके कोफिशिएंट शुड बी सेम. तो इसका कोफिशिएंट जो है वो -6 है, इसका कोफिशिएंट जो है वो -5 है. मैं इसके कोफिशिएंट से दूसरी इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूंगा और एलिमिनेशन मेथड से मैं सिंपली इसको सॉल्व करवा लूंगा. तो इस इक्वेशन के मैं दोनों एंड्स पे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -6 से, जो कि सेकंड इक्वेशन का मेरे पास कोफिशिएंट है. सो दिस वाज So this will become 30x. This will become 30x minus 36y is equals to -12. ये इक्वेशन बन जाएगी. इस इक्वेशन को मैं -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा. क्यों करवा रहा हूं? ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए, मैं उनकी कैंसिलेशन कर सकूं. सो दिस विल बिकम प्लस 30x. तो बहुत सिंपल है, आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर लो वैसे. तो दिस विल बिकम प्लस 30x प्लस माइनस -25y एंड -45. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के माइनस कर लेते हैं. तो जब मैं माइनस करूंगा तो प्लस का साइन माइनस और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा. तो प्लस 30x माइनस 30x एलिमिनेट हो जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विद -11y एंड प्लस 33. सो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3. इसको मैं प्लग इन करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा. सो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का इसमें कहा गया था. अच्छा जी, सो द नेक्स्ट इक्वेशन वाज के नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सुपर इजी. इस तरह के क्वेश्चन में था कि जी एक ट्रायंगल है जिसके जो साइड्स की जो लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर ईच. तो ऐसा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स ऑल थ्री एंगल्स आर सेम. आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी टू साइड्स एंड एनी टू एंगल्स आर सेम. स्केलीन में नन ऑफ द साइड्स एंड नन ऑफ द एंगल्स आर सेम. एंड राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एटलीस्ट जो है वो 90 डिग्री का आपके पास होता है. ऐसे ट्रायंगल को आप जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल होता है जिनमें उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देते हो. ठीक है. अच्छा, एक और रिपीटेड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट थी कि जी कॉज ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर है. तो कॉज ऑफ -x जो है इट्स एन इवन फंक्शन. कॉज जो है या सीकेंड जो है, इवन सीकेंड -x भी होता तो ये अपने माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आंसर आएगा प्लस सीकेंड x या आंसर आएगा प्लस कॉज x. टैन हो गया, साइन हो गया, वो अपने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब नहीं करते. वो ऑड फंक्शन का नेगेटिव साइन उनके बाहर आ जाते हैं. सो -tan x बन जाता है या -sin x बन जाता है. सो दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जाम एज वेल. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वाज sin x की जो वैल्यू है दैट इज 1/2 एंड cos y की वैल्यू भी जो है वो 1/2 है. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे कि x प्लस वाई की वैल्यू को बता दो. x प्लस वाई की वैल्यू आपने बतानी है. सो टेबल ट्रिग्नोमेट्री के मैंने पहले करवाए हुए हैं. साइन इनवर्स, देखो जो साइन 30 की वैल्यू होती है ना वो आपके cos 60 की वैल्यू होती है. और दोनों की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है. दोनों की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है. साइन 30 आप फाइंड आउट करोगे 1/2 आएगा. cos 60 आप फाइंड आउट करोगे वो भी 1/2 आएगा. तो जब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लूंगा तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/2. तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री. और cos इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी. सो y की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री.
30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू 30 आई है, वाई की वैल्यू 60 आई है, 30 और 60 को ऐड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। सो 90 डिग्री इज योर आंसर। सो आंसर जो है वो आपके पास 90 डिग्रीज आएगा इसका। ठीक है। इंटीग्रल पूछ रहा था साइन 2x का। सो साइन 2x का इंटीग्रल पूछा हुआ था उसने, और साइन 2x का जो इंटीग्रल आएगा आपके पास, ठीक है, सो साइन 2x के अंदर इंटीग्रल आपके पास आएगा, साइन 2x का इंटीग्रल मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो साइन 2x का इंटीग्रल जब मैं फाइंड आउट करूंगा, सो दिस विल बी, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस होगा। हम डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, हम इंटीग्रल निकाल रहे, तो फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड। तो दिस विल बी माइनस कॉस 2x। और इंटीग्रेशन के केस में आप आर्गुमेंट के डिटर्मिनेंट से, आर्गुमेंट के डेरिवेटिव से, सॉरी, डिवाइड करते हो। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, x का डेरिवेटिव 1, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 से आप डिवाइड करोगे, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो द राइट चॉइस विल बी माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो यहाँ पे एक 2 भी आएगा हमारे पास। सो दिस वाज माइनस कॉस 2x/2। सो ऑप्शंस को आप कलेक्ट कर लोगे। दिस क्वेश्चन देयर वाज एज इट इज इन द एग्जाम, एंड दिस वाज 0 से लेके 1 था, एक सिंपल सा इंटीग्रल था। और आपको कहा गया था कि आप जो है ना इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बता दो क्या आएगी। तो 3 तो कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, इंटीग्रल लेंगे तो x³/3 आ जाएगा, 1 और 0 की लिमिट पुट कर लेंगे। तो इंटीग्रल डेरिवेटिव्स कैन बी इन द एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन, बट याद रखिएगा कि कोई नस्ट की तरह या आपके पास जो है ना GIK की तरह या ई कैड या फास्ट की तरह बहुत ज्यादा सुपर डिफिकल्ट नहीं आएंगे। तो दिस विल बी 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब आ जाएगा। यानी इंटीग्रल निकालने के बाद लिमिट्स पुट करते हैं, और आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को माइनस कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही तुम्हारे पास आंसर बचेगा। चेक करके बताना था फंक्शन इवन है कि ऑड है। ये फंक्शन ना तो इवन आएगा ना ऑड आएगा, क्योंकि इवन के लिए टोटली माइनस का साइन जो है वो रेडिकेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑड के केस में टोटली माइनस का साइन जो है वो कॉमन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नीदर इवन नॉर ऑड की सिचुएशन के अंदर है। जब आप इसको प्लग इन करोगे माइनस एक्स, सो दिस विल बी माइनस एक्स का स्केयर प्लस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 5, तो अपनी जगह पे रहेगा। तो दिस विल बिकम एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 5 आ गया। तो नीदर इवन है नॉर ऑड है आपके पास। ये इवन कब होता, इवन तब होता जब माइनस एक्स पुट करते और वापस यही आ जाता, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 5 आ जाता। और ऑड कब होता कि जब सब में माइनस आता, जब सब में माइनस आता और मैं माइनस को कॉमन ले लेता। तो मैंने ये इसलिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर दोबारा बता दिया ताकि इवन ऑड का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहे कि जी सर्कल है जिसका रेडियस 4 यूनिट्स है, बता दीजिए कि इसका एरिया क्या होगा। एरिया सर्कल का मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सो दिस विल बिकम पाई इंटू 4 का स्क्वायर इज 16, 16 पाई वाज योर आंसर। सो दिस वाज अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन इन द एग्जाम। ओके, सो एन अदर क्वेश्चन जो अगेन बहुत इजी है। कह रहा है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, हर ट्रायंगल का ही एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज ही होता है हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो कि था तो रिलेट करता क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स से, बट स्टूडेंट्स कहते हैं कि इट वाज इन देयर एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन। फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन शफल होके आते हैं, हो सकता है कि इसको सॉफ्टवेयर ने उस तरीके से ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन में ये था कि 314 पीपल जो हैं, 314 पर्सन जो हैं, दे राइट they write 6594 पेपर्स इन 10 मिनट्स। सो 10 मिनट्स के अंदर आपके पास 314 पीपल जो हैं दे कैन राइट दिस मैनी पेपर्स। ठीक है। और आपसे पूछा ये गया था, अच्छा जी, क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन ये था कि 6594 पीपल कैन राइट, पेपर्स आर रिटन बाय, सॉरी, 6594 पेपर्स आर रिटन बाय 314 पीपल इन 10 मिनट्स। तो आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, और मैं इसको लेट से डिवाइड करता हूँ। मैं इसको पहले 7 2 आएगा, 7, तो 7 के टेबल से पहले करो, फिर आगे फर्दर कटिंग करना। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 21। ठीक है। सो 21 पेपर जो है वो हर बंदा 10 मिनट्स में लिख रहा है, इसका मतलब है। अब 1 मिनट में कितने लिखेगा, तो 10 से डिवाइड कर दो, 2.1 पेपर आ जाएंगे। तो 2.1 जो है वो इसका आंसर मेरे पास आएगा। अच्छा जी, कुछ और क्वेश्चंस भी थे इन द एग्जाम, एंड दैट क्वेश्चन वाज सुपर इजी। ठीक है, वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास गिवन था, द क्वेश्चन वाज,
और आगे ऑप्शंस गिवन थे। सो अगर आप इसको देखो तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो साइन अल्फा क्या आएगा, साइन ऑफ, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो दिस विल बी साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू इज 1। तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू की फॉर्म वाले फॉर्मूला या साइन पी प्लस साइन क्यू के फॉर्म वाले फॉर्मूला जो हैं दे वर आल्सो इन द एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन। So another question related to the advanced mathematics section was कि sin hyperbolic x क्या फॉर्मूला मेंशन था एंड इट वाज आस्क्ड कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर है। तो sin hyperbolic x का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2। और cos hyperbolic x का फॉर्मूला भी एहतियातन देख लो कि अगर उससे कोई एलिमेंट आ जाए तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2 आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की बेसिक सी चीजें थी। एक और रिपीटेड क्वेश्चन वो ये था कि आपको ये कहा गया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स बोथ आर इक्वल, तो ये बता दो कि x की वैल्यू क्या है। सो x की वैल्यू इन दिस केस 45 डिग्री आएगी। आंसर वहां पे रेडियंस की फॉर्म में था विच वाज पाई बाय 4 बनता है आपके पास, क्योंकि साइन 45 डिग्रीज cos 45 डिग्रीज बोथ आर इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 बनता है ये, और ये 45 डिग्री बनता है। 45 को आप कन्वर्ट करोगे इनटू रेडियंस, दिस वाज पाई बाय 180, 45 वन जा 45 फोर जा जो कि पाई बाय 4 बनता है आपके पास। तो दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जाम एज वेल। तो दीज वर अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो कि रिलेट करते थे फ्रॉम द एडवांस मैथमेटिक्स। तो दिस क्वेश्चन वाज देयर आल्सो प्रेजेंट इन द फेज 1 के एग्जाम जो भी रिसेंट स्प्रिंग 2025 के एडमिशन के फेज 1 के टेस्ट में इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर के अंदर था कि इसका इंटीग्रल पूछा गया था कि डेरिवेटिव पूछा गया था। मैं दोनों चीजें बता देता हूं। देखिए e की पावर x एक ऐसी टर्म है कि जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो भी e की पावर x आएगा, और e की पावर x का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो भी e की पावर x आएगा। तो जब e की पावर x की जगह पे अगर आपके पास e की पावर mx है ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि e की पावर mx एज इट इज रेप्लीकेट होगा, और एक्सपोनेंट में जो पड़ा हुआ है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट में जो पावर पड़ी हुई है ना, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। तो m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ डेरिवेटिव ये आता है m e की पावर mx। अगर e की पावर mx का आप इंटीग्रल लेते हो, राइट, अगर आप इसका इंटीग्रल लेने जा रहे हो तो इंटीग्रल लेते हुए याद रखिएगा e की पावर mx तो एज इट इज रेप्लीकेट होगा, लेकिन ऊपर टर्म के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे तो साथ m प्लस c आएगा। तो यही सिचुएशन इसके अंदर है। मैं इसका डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ। तो पहले मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, तो दिस विल बिकम dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर 3x एज इट इज लिखा जाएगा। 3x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। द आंसर विल बी 3e की पावर 3x। अगर इसी का इंटीग्रल आ जाए, क्योंकि मैंने बताया कि स्टूडेंट फीडबैक पे क्वेश्चन कलेक्टेड है, कुछ बच्चे कहते नहीं जी इंटीग्रल था, कुछ कहने लगे जो लास्ट सेशन में थे कि जी इसका डेरिवेटिव हमसे पूछा गया था। तो मैंने डेरिवेटिव भी बता दिया, इंटीग्रल भी बता दिया, झगड़ा ही खत्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए फेज 2 में या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। दिस विल बी ई की पावर, दिस विल बी ई की पावर 3x। तो ई की पावर 3x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर 3x एज इट इज आएगा, और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, डिवाइड होगा, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 3 आ जाएगा आपके पास। तो दिस वाज आल्सो फ्रॉम द रिपीटेड क्वेश्चन। So another repeated question was check whether the given lines are parallel or perpendicular. So you had to check whether the given lines were parallel or were the given lines perpendicular to one another. तो आप क्या करोगे कि बहुत ही सिंपल है, इन दोनों लाइंस की आप स्लोप्स निकालोगे। इफ द स्लोप्स आर इक्वल, तो लाइंस के अंदर अगर स्लोप्स इक्वल हो तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, और अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो तो आप उसको परपेंडिकुलर कहते हो, या फिर m1 इज इक्वल टू एक स्लोप जो है वो रेसिप्रोकल हो, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो दूसरी स्लोप का, सेकंड स्लोप का, तो भी ये परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो दिस इज द परपेंडिकुलर कंडीशन एंड दिस वन वाज द पैरेलल कंडीशन। स्लोप्स निकालने के लिए मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाऊंगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx प्लस e है, 2x ये y आ जाएगा,
और 2x को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा -2x आ जाएगा, -3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो +3 आ जाएगा। इसका मतलब है जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो m जो मेरा स्लोप है x के साथ होता है, तो पहली इक्वेशन की स्लोप आ रही है -2, ठीक है। सो -2 आ रही है इसकी स्लोप। सेकंड इक्वेशन की स्लोप हम निकालेंगे, दिस इज 2y इज इक्वल टू -4x -5 हो गया। तो रिमेंबर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए y का कोफिशिएंट शुड बी 1। तो दिस विल बी -2x -5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा m का स्लोप, यहाँ पे भी -2 आया, तो दोनों इक्वेशन की स्लोप -2 है। बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर पैरेलल टू वन अनदर। लास्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर अबव और बिलो द लाइन। बहुत इजी है, जो गिवन पॉइंट्स होते हैं अगर आप इसको लाइन के अंदर पुट करते हो, आंसर अगर एग्जैक्टली 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब है वो जो पॉइंट था बिल्कुल लाइन के ऊपर था, लाइन के ऊपर लाया करता था, नॉट अबव बट के लाइन के ऊपर लाया करता था। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब है लाइन पॉइंट वाज अबव द लाइन, कहीं लाइन के ऊपर था। अगर नेगेटिव आता है तो बिलो द लाइन था। तो उसको प्लग इन करके चेक कर लेते हैं। 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0 है। 2 इंटू 5 कर लोगे, -3 इंटू 8 कर लोगे आप, +6 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, दिस इज 10 - 24 + 6, दिस इज 16 - 24, 16 - 24 इज -8, तो -8 इज लेस देन 0, इसका मतलब है पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। तो लाइन जो है वो बिलो द लाइन है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री से रेलेवेंट मैंने डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड यूट्यूब पे भी किए हुए हैं, आप लोग वो जाके देख सकते हो और इनको प्रिपेयर कर सकते हो। दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि फेज 1 के रिपीटेड क्वेश्चन में से है। इस तरह के क्वेश्चन हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसी चीजें जो है पूछी जाती हैं। x + 1/x का होल क्यूब पूछा गया था, मैं ऑलरेडी पहले आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। और एक क्वेश्चन पूछा ये गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि tan x का डेरिवेटिव बता दो। तो tan x का डेरिवेटिव बहुत ईजी है, सेकंड स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव होता है। ये भी क्वेश्चन था पेपर के अंदर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। Like, comment, and subscribe.